ग्रहण काल में किस प्रकार की साधनाएं हमको करनी चाहिए जिससे हमारा आत्मकल्याण हो, आध्यात्मिक उन्नति हो और शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक हर प्रकार से हमारा सात्विक विकास हो। तो बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिनके मन में यह प्रश्न रहता है कि आखिर ग्रहण काल में हम किस मंत्र की साधना करें। क्योंकि तमाम लोगों को यह लोगों को बताया जाता है, कहा जाता है, समझाया जाता है कि हम ग्रहण काल में यदि किसी मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, मतलब साधना करते, जाप करते हैं, तो फिर वो सिद्ध हो जाता। तो पहले तो ये समझना होगा कि भाई किस मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हैं और कौन सा मंत्र आपको सिद्ध हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको समझना होगा। जैसे यदि देखा जाए या कहा जाए तो क्या अब पता लगा कि हाँ ग्रहण काल में मंत्र सिद्ध हो जाता है, गायत्री मंत्र लेके बैठ जाइए तो वो सिद्ध हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं। और ग्रहण काल में मंत्र सिद्ध होते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन कौन से मंत्र सिद्ध होते हैं तो इसको समझना अति आवश्यक है। नहीं तो पत्थर पे सिर पटकेंगे तो सर टूट जाएगा, पत्थर नहीं टूटेगा। अब यहाँ पे वो आप अपनी कहावत को मत लगाइएगा कि बार बार अभ्यास से जनमत बने सुजान और रसरी आवे जाए से सिल पर पड़े निशान। क्योंकि बार बार अभ्यास का मतलब ये है कि चांस आपको एक ही बार मिलना है। मतलब ग्रहण काल ऐसा तो है नहीं 3-4 दिन का ग्रहण लग रहा है, एक ही दिन का ग्रहण लगना है। अल्लेख बैठ गए क्या गायत्री मंत्र सिद्ध हो गया? ऐसा हो नहीं सकता है। समय बर्बाद करेंगे, ऊर्जा बर्बाद करेंगे, सब आप अपना नष्ट करेंगे। तो ग्रहण काल में जैसे कि आपका नज़र झाड़ने का, नज़र फूक झाड़ फूक करने का मंत्र होता है, पिलिया इत्यादि का जो मंत्र होता है, और कुछ छोटे मोटे टोटकों का मंत्र होता है, सांप के जहर को झाड़ने का मंत्र होता है, या बिच्छू के डंक को झाड़ने का मंत्र होता है। कुछ विशेष प्रकार के बुखार होते हैं जिनके की विशेष प्रकार के मंत्र होते हैं, जिन मंत्रों की साधना करने से वह बुखार इत्यादि दूर हो जाते हैं, ज्वर इत्यादि दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार के मंत्र को ही आप इस ग्रहण काल में सिद्ध करना चाहिए और सिद्ध हो सकता है। अगर आप गायत्री मंत्र जैसे या मृत्युंजय मंत्र जैसे या अन्य जो सात्विक मंत्र हैं उन्हें शिवा लेके बैठ जाइए, या इस प्रकार के जो मंत्र हैं उनको लेके बैठ गए सिद्ध करने, तब तो हो गया, बस आप सिद्ध कर चुके। समय भी अपना बर्बाद कर देंगे, मेहनत भी आपका जाना हो जाएगा और कुछ नहीं मिलने वाला आपको। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। सही मंत्र का चुनाव करें और सबसे पहले सही मार्गदर्शक या गुरु का चुनाव करें यदि सफलता चाहिए तो। और यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूँगा, बुरी शक्तियों का साधना बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि अगर निम्न स्तर की बुरी शक्तियाँ, भूत पिशाच, जिन जिन्नात इत्यादि सिद्ध लगे करने आप, तो फिर आपका सर्वनाश निश्चित है। ये शक्तियाँ जब सिद्ध होती हैं तो साधक को उटपटांग और उल्टा पुल्टा प्रेरणा ही देती हैं, गलत विचार मन में आते हैं। और यह तो बिल्कुल सही है कि अगर बुरी शक्तियों को सिद्ध करते हैं तो थोड़ी समय के लिए तो बड़ा अच्छा ज़िंदगी जीते हैं, लोगों को थोड़े मोड़े लाभ पहुँचा करके खूब पैसा कमाते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में ऐसे लोगों का कितनी बुरी दुर्गति होती है या कैसी स्थिति को प्राप्त होते हैं, ऐसे उदाहरण से जो है इतिहास भरा पड़ा है, देख सकते हैं आप। ज़्यादा नहीं, कहीं और ढूंढने की आवश्यकता है, नेट पर ही आप तलाश करिए कि बुरे तांत्रिकों का क्या हाल होता है। अच्छे भी तांत्रिक होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ क्या कहा, बुरे तांत्रिक का क्या हाल होता है। क्योंकि ये जो बुरी शक्तियाँ होती हैं यह उटपटांगकार ही करवाती हैं, उटपटांगकार करने के लिए ही होती हैं। आप अपनी छोटी मोटी महत्वाकांक्षाओं को जरूर पूरा कर सकते हैं, कुछ समय के लिए लोगों को लाभ पहुँचा करके पैसा भी कमा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कभी न कभी, क्योंकि यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, तो माता प्रकृति कभी आपका सहयोग तो करेंगी नहीं। तो कभी न कभी ऐसा जगह आपको जरूर उलझना पड़ जाएगा या उलझा दिया जाएगा परिस्थिति बस, कि जहाँ पर आप प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने के लिए विवश हो जाएंगे और वहीं से आपका सर्वनाश निश्चित हो जाएगा। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा इतिहास कहता है, आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। तो इसलिए किसी के भी बहकावे में आकर के और
किसी के कहने मात्र से, सुझाव देने मात्र से कि हाँ ग्रहण काल है तो इस जिंदगी साधना कर लो, सिद्ध हो जाएगा, ब्रह्म पिशाच है, ये है वो है, कर लीजिए सिद्ध हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहिएगा और अपना और अपने परिवार का भला करिए, क्योंकि जैसे लोगों की संगति में हम रहते हैं वैसे ही विचार हमारे आने शुरू हो जाते हैं हमारे अंदर, वैसे ही भाव आने शुरू हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसी शक्तियाँ मतलब शक्तियों का, देवी देवताओं का हम उपासना करते हैं, उसी से संबंधित ही और वैसे ही भाव, वैसे ही विचार, वैसे ही प्रेरणा हमारे मन में, अंतर मन में चलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए अपने परिवार के, अपने लोगों का कल्याण करिए और सावधान रहिए और मेहनत, ऊर्जा, समय बर्बाद करिए ऐसे जगह पर जहाँ से कुछ लाभ हो। तो ऐसे मंत्र का चुनाव करें जिसको कि अगर ग्रहण काल में आप करते हैं तो उससे आपको लाभ हो, वो सिद्ध हो जाए। समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले किसी मार्गदर्शक या गुरु से संपर्क करें और फिर साधना से संबंधित जानकारी लें कि एक दिवसीय साधना ग्रहण काल में करने के लिए कौन सी साधना हो सकती है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।